अब कैसे करूँ बयां, क्या दिखाऊं तुम्हें। जब उससे हुई थी वो पहली बारी बात, हाय क्या क्या बताऊं तुम्हें। उसे स्कूल में आए 6 महीनों से ऊपर हो चुका था और मेरा उससे आंखें मिलाना और चुराना बदस्तूर जारी था। एक दिन की बात है, टीचर बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहे थे। 8th पीरियड था तो सब आलस के मारे मुंह बार रहे थे और मैं पीछे बैठा अकेला उसे निहार रहा था। कई बारी जब उससे आंखें मिल जाती थी तो दिल सहम सा जाता था। मैं अपनी आंखों को नीचे झुका बड़ी मासूमियत से मुस्कुराता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। आंखों से आंखें मिली और मेरी नज़रों ने फिर ज़मीं को छुआ। मगर इस बार कुछ तो अलग हुआ था, जैसे खुदा इस ज़मीं पर खुद उतरा था। टीचर के जाते ही एक्स्ट्रा पीरियड की बेल लगते ही वो मेरे सामने मेरे से अगले वाली सीट पर आकर बैठ गई। और भाई साहब, क्या ही नज़ारा था वो। जैसे वादियों की खूबसूरती पहाड़ों की ऊंचाइयों से होती है ना, बस उसकी खूबसूरती भी उसके उस होठ के ऊपर के तिल में बसती थी। उसके उस तिल को देखकर मानो मन करता था ना कि उस पर एक पूरी कहानी लिख दूं। खैर, उसके आते ही मैं अपनी किताबों को देखने लगा। उसको देखूं या नहीं, मुझे सवाल सताने लगा। दिल तो अपने ही ख्याल बुन रहा था। उससे बात करूं कैसे, दिमाग अपने घोड़े दौड़ाने लगा। उस दिन उस दिन पहली बारी मुझे मालूम हुआ ना कि इस दुनिया में चमत्कार नाम की चीज सच में होती है। उस दिन शायद भगवान कृष्ण मेरे साथ थे। तभी तो तभी तो उसने पीछे मुड़कर कहा कि इरेजर है तुम्हारे पास। और मैंने ना हाँ की ना की। झट से बगल वाली सीट से एक दोस्त की इरेजर उठाकर उसके सामने रख दी। वो हल्के से मुस्कुराई और कुछ देर बाद मुझे इरेजर वापस देते हुए बोली कि शुक्रिया। और उसे देखते हुए मैंने फिर मुस्कुरा दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी उस मुस्कुराहट के बाद मानो उसे मुझसे बात करने की टिकट मिल गई हो। शुक्रिया के बाद उसने बातों का पिटारा खोल दिया था यार, जैसे वो मुझे सदियों से जानती हो। मगर मेरी नज़रों ने मुझे ऐसा नज़ारा दिखाया था कि उसकी आवाज़ मेरे कानों तक तो पहुंच रही थी, मगर दिल और दिमाग दोनों कहीं गुम थे। हाँ, मुझे इतना तो याद है कि बातों ही बातों में उसने मुझसे कुछ पूछा था। तुम मुझे ऐसे देखते क्यों हो, ये सवाल मुझसे किया था। और जवाब के बदले उसे मिली एक चुप्पी और एक मुस्कुराहट। और फिर ऐसा जवाब पाकर वो भी मुस्कुराई। और उसने फिर वो सवाल दोबारा नहीं पूछा, जैसे शायद शायद उसे अपने उस सवाल का जवाब मिल चुका हो। और तब उस वक्त उसे मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे वो सच कहा करते थे कि खामोशी भी बोलती है, एक मुस्कुराहट भी जवाब बन सकती है, आंखें भी बातें करती हैं और हमारी हरकतें हमें बयां करती हैं, अगर अगर सामने वाला समझने वाला हो तो। और फिर इतने में छुट्टी की बेल लग गई। वो अपनी सीट की तरफ गई और जाकर अपना बैग लगाने लगी। इधर मैं भी अपनी बिखरी किताबों को समेटने में लग गया। मैं अपनी बिखरी किताबों को समेट ही रहा था कि इतने में वो आई मेरे पास और बोली कि सुनो, कल फिर मिलते हैं इसी वक्त, अभी बातें अधूरी हैं हमारी।